नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और यदि इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ज्योतिष से संबंधित जितनी भी नई जानकारियाँ या ग्रहों के गोचर से संबंधित जितनी भी नई जानकारियाँ वो समय समय पे आपको मिलती रहें, आप उसका लाभ उठाते रहें और अपने जीवन को एक तरक्की के पथ पर आप डाल सकें या अग्रसर हो सकें। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोटेबल.com के ही नाम से है। वहाँ भी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं जहाँ से आप पढ़ के या उन्हें देख के सारी चीज़ें सीख सकते हैं, नई चीज़ें। ज्योतिष में रुचि यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहाँ से भी लाभ मिलेगा। तो सभी राशियों की वीडियो बन रही है कि जुलाई महीना जो है, जून एक तरह से ख़त्म है करीब करीब। जून में काफ़ी अच्छे गोचर हुए, कुछ 5 या 6 ग्रह वक्री भी थे, सूर्य ग्रहण भी लगा, चंद्र ग्रहण भी लगा, काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं लाइमलाइट में था जून का महीना। जुलाई महीने में भी उसी तरह के कुछ गोचर हो रहे हैं, हालांकि प्रभाव वही चलेंगे और गोचर जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए हुए हैं सभी ग्रहों के करीब करीब। तो जुलाई महीने में भी करीब करीब सारे ग्रहों के गोचर वैसे ही चल रहे हैं। कुछ जो हैं चेंज होंगे जिनके प्रभाव पड़ेंगे और निश्चित रूप से आपको प्रभावित भी करेंगे, आपके जीवन को एक अलग दिशा निर्देश भी देंगे। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए ग्रहों के गोचर जो हैं आने वाले जुलाई महीने में क्या लेके आ रहे हैं। एक कुंडली के माध्यम से समझने का यदि हम प्रयास करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गोचरों की यदि हम बात कर लें तो आपकी खुद की राशि में सूर्य ग्रहण लगा था जून महीने में, 21 जून को लगा था सूर्य ग्रहण। और बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खुद की राशि में लगा था तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और आपकी खुद की राशि में बना हुआ जहाँ 3 अंक लिखा हुआ है, साथ ही मंगल जो था उसका गोचर जो था आपके दशम भाव में हुआ था 18 जून को, और ये पूरे 16 अगस्त तक रहेगा। यानी आप जुलाई तक मान के चलिए कि पूरा जुलाई तक मंगल इसी भाव में रहना है। 3 दृष्टियाँ उसकी लाल रंग के एरो से आप देख सकते हैं। बृहस्पति जो है वो 30 जून को आ जाएगा धनु राशि में, यानी फिलहाल जो वो चल रहा था आपके अष्टम भाव में वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। ये गोचर एक बहुत ही शानदार गोचर होगा आपके लिए, क्योंकि उसकी आप देख सकते हैं एरो से येलो कलर की दिखाई हुई पीले रंग के कहाँ कहाँ उसकी दृष्टियाँ बन रही हैं। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सूर्य ग्रहण के जो प्रभाव हैं, चूँकि पूर्ण सूर्य ग्रहण था और उसके प्रभाव कम से कम अगले 3 महीनों तक रहते हैं, उनके प्रभाव को जरूर ये कम करेगा ये गोचर आपका। तो बृहस्पति जो है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने जा रहा है और करीब करीब ये 20 नवंबर तक, यानी 30 जून से लेके 20 नवंबर तक ये इसी भाव में रहेगा और लगातार आपको बड़े ही शानदार फल देता रहेगा। यानी जितने भी ग्रह हैं उनके जो पाप प्रभाव हैं उनको ये जरूर कम करता रहेगा। तो आपके बृहस्पति की बात हो गई, केतु उसके साथ बना हुआ है। केतु को बृहस्पति की ही ध्वजा कहते हैं, यानी केतु का और राहु का तो यही कहा जाता है कि जिस ग्रह के साथ रहता है उसके अनुसार ही फल देना शुरू कर देता है ये। तो शुभ ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति के साथ रहेगा, ध्वजा कहा जाता है, तो बृहस्पति को और भी बल देगा और जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बल देगा ये। साथ ही शनि को देख लें तो शनि लंबे समय तक के लिए गोचर हो चुका है, अब तो 2 से 2.5 साल तक आपके अष्टम भाव में ही रहेगा। अष्टम भाव का जुड़ा हुआ शनि आरोग्य का सुख देता है, कह सकते हैं आयु बढ़ाता है। जब भी अष्टम भाव से रिलेटेड हो जाए शनि तो आपके सुख को बढ़ा देता है, यानी आयु को बढ़ा देता है, आपके आयु के सुख को। तो यहाँ पे इसके फायदे तो मिलेंगे। साथ ही शनि भी वक्री है तो थोड़ा सावधान रहना होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो भी और नहीं है तो भी थोड़ा सावधानी आपको रखनी होगी। शुक्र को देख लें तो शुक्र जो है आपके 12वें भाव में है और लगातार 31 जुलाई तक इसी भाव में रहने वाला है। तो ये सारे ग्रह जो एक तरह से देखें, आप देख सकते हैं कि शनि जो है अपने खुद की राशि में है, बृहस्पति जो है वो भी आपके सप्तम भाव में वक्री होकर चला जाएगा, 9 अंक जहाँ लिखा है अपने मूल त्रिकोण में चला जाएगा। शुक्र को भी देख लें तो अपने खुद की राशि में, हालांकि 12वें भाव में है। बुध को देख लें तो वो भी खुद की राशि में आपके लग्न में है। तो इतने ग्रहों का अच्छे होने के बावजूद कुछ न कुछ एक अच्छा प्रभाव तो मिलेगा ही आपको, लेकिन कुछ न कुछ बुरे प्रभाव भी मिलेंगे। तो आइए इसी पे एक परिचर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जुलाई का महीना जो है आपका ये कैसा बीतेगा। मुख्यतः देखा जाए शुरू से शुरू करें, यदि हम आपके लग्न को ले लें, आपकी चंद्र राशि को ले लें जहाँ 3 अंक लिखा है, चंद्रमा जहाँ है, तो वहाँ से यदि हम ले लें तो सूर्य बुध राहु इन तीनों का ग्रहण योग था आपके लग्न में। ये थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक था आपके खुद के लिए, लेकिन सुखपूर्वक गुजर गया, अच्छे से गुजर गया तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी बहुत आपको बीमारी आपने महसूस किया, थोड़ा बहुत आपने मेंटल टेंशन महसूस किया, तो ये ग्रहण का ही प्रभाव था। हालांकि अब जुलाई महीने में ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। आपको बृहस्पति की दृष्टि जो है 7वीं आपके लग्न को निश्चित रूप से अच्छा करेगी, पाप प्रभाव को कम करेगी। साथ ही सूर्य जो है वो 16 जुलाई के आसपास वहाँ से चेंज होगा और आपके 2nd हाउस में चला जाएगा, कर्क राशि में। तो बुध का पूरा प्रभाव मिलना आपको शुरू होगा। बुध जो है राहु के दोषों का निश्चित रूप से समन करता है, तो बुध जो है आपको अच्छे फल देना शुरू
करेगा और करीब करीब इस राशि में 2 अगस्त तक रहेगा, यानी आपकी खुद की राशि में पूरे इस महीने रहने वाला है, जुलाई भर। तो ये भी एक बड़ा ही अच्छा योग बनेगा आपके लिए। व्यापार आपका बढ़ना, बिजनेस बढ़ना, बृहस्पति है, बुध है, ये दोनों शुभ ग्रह केंद्र में हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। निश्चित रूप से व्यापार बढ़ना और आपके व्यवसाय में तरक्की होना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी 16 जुलाई के बाद से। यदि हम पर्टिकुलर आपके लग्न की बात कर लें तो यहाँ पे थोड़ा आपको सावधानी से कुछ समय इंतज़ार करना होगा। इसको इंतज़ार करिए। चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। ग्रहण का जो एक बहुत ही ख़राब प्रभाव था वो गुजर चुका है। चीज़ें आपके लिए जुलाई महीने में अच्छी होने जा रही हैं। साथ ही यदि हम बृहस्पति को देख लें तो बृहस्पति जो है आपके 7th हाउस में आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यवसाय का भाव है, मूल त्रिकोण राशि में आएगा। दृष्टियाँ उसकी आप देखें तो आपके लाभ भाव पे पड़ेगी 5वीं दृष्टि, आपके लग्न पे पड़ेगी और आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, यानी पराक्रम भाव पे पड़ेगी। तो इन तीनों में आपके बढ़ोतरी आपको खास तौर से महसूस होगी। आपका पैसा यदि फंसा था वो निकल जाएगा, लाभ के नए नए आयाम बनेंगे, नए नए स्रोत बनेंगे आपके लिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि पाप प्रभाव से कमाने का कभी प्रयास मत करिएगा। लाभ मिल रहा है तो उसको अच्छे तरह से कमाइए ताकि वो आपके अस्थाई बना रहे, आपके जीवन के अंत तक वो लाभ बना रहे। क्योंकि पाप प्रभाव से कमाने के बाद कभी न कभी कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आप जीवन के अंत में फिर उसी दो राहे पे खड़े रहते हैं जहाँ से आप शुरुआत किए रहते हैं। तो अच्छे से कमाइए, बहुत ज़्यादा परेशान होकर या बहुत ज़्यादा किसी को फ्रॉड करके कमाने का या अपने कर्म को ख़राब करके कमाने का प्रयास मत करिएगा। बृहस्पति यहाँ पर ये दे रहा है, आपके कर्मों को अच्छा कर रहा है, आपके शरीर को मजबूत कर रहा है। जो ग्रहण योग ने आपके लग्न में कमजोरी लाई थी या कह सकते हैं थोड़ा आपको मेंटली डिस्टर्ब किया था, आपको फिजिकली थोड़ा परेशान किया था, बृहस्पति वहाँ उन सारे दोषों का शमन करेगा। ये भी एक गोचर काफ़ी अच्छा है आपके लिए। साथ ही आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके छोटे भाई बहनों से आपकी काफ़ी अच्छी एक मैत्री संबंध बनवाएगा बृहस्पति यहाँ पे। तो बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए सर्वथा जो है एक अच्छे फल लेके आ रहा है, इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। और उसी तरह से केतु का भी फल आप समझ लीजिए, केतु भी बृहस्पति को और ज़्यादा बल देगा। तो आपके लाभ भाव, आपका लग्न और आपका पराक्रम, ये निश्चित रूप से ग्रहण दोषों के बावजूद काफ़ी ज़्यादा आपका चमकेगा, काफ़ी आगे आप जाएंगे। निश्चित रूप से आप तरक्की का एक योग लेके इस समय आपके लिए गोचर आया हुआ है। शनि को देख लें तो शनि आपके 8th हाउस में, पहले भी मैंने बताया कि आयु को आपके अच्छा करेगा। हालांकि उसकी दृष्टि आप देख लें तो उसकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पे, 7वीं आपके 2nd हाउस पे और 10वीं जो उसके है आपके 5th भाव पे पड़ रही है। तो शनि जो है जिस भी भाव को देखता है, यदि आपके कर्म भाव को वो देख रहा है तो कर्म में आलस से जरूर लाएगा आपके। और आपके 2nd भाव को देख रहा है तो आपको अचल संपत्ति का भाव है, आपकी वाड़ी का भाव है, आपके धन का भाव है। तो यहाँ पे कमी लाने का प्रयास करेगा। आपका बातचीत करने में मन कम लगना या आप शरीर में आलस रहना, यानी कर्म आपको कम करना, ये सारी चीज़ें करवाएगा शनि यहाँ पे। आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ेगा, पारलौकिक ज्ञान की तरफ मोड़ेगा, आपका भगवान की तरफ मोड़ने का आपको प्रयास करेगा। शनि जब भी 8th हाउस में रिलेटेड होता है तो गुप्त ज्ञान की तरफ आदमी को ढकेलता है। यानी इस लोक से अलग भी कोई लोक है जहाँ की चीज़ें जानने का आदमी के मन में एक इच्छा प्रकट करता है शनि, कि आप वहाँ के बारे में भी जानिए, यानी पारलौकिक ज्ञान के बारे में भी जानना चाहिए आपको। ये शनि आपको एक दिशा निर्देश देता है। तो इन सब चीज़ों में आपका मन लगेगा। सिर्फ आप एक आलस यदि छोड़ देते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। शनि चूँकि लंबे समय तक रहेगा, बृहस्पति बुध फिर से चेंज होंगे। शनि अब करीब 2022 तक ही रहने वाला है। तो इसको निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें कि आलस से आपको इन साल 2 सालों में नहीं करना है, अपने कर्म को पूरा करना है। खासतौर से वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, 5th भाव पर भी उसकी दृष्टि है, तो 5th भाव पर शनि जब भी दृष्टि डालेगा तो चीज़ों में डिले करता है, देर करता है। अच्छे कर्म किए तो बहुत अच्छे फल भी देता है, शनि की आदत है, बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन 5th पे दृष्टि है तो आपके कार्यों में देरी करना, रिजल्ट आने में देरी करना, साथ ही आप जो एग्ज़ाम देना चाहते थे उसकी डेट आगे बढ़ जाना या आपकी तैयारी में कुछ कमी रह जाना, ये सारी चीज़ें शनि देगा। तो इसका आप चूँकि उच्च दृष्टि आप देख रहे हैं, तुला में शनि उच्च का होता है, तो यहाँ पे आपको फल अच्छे बहुत देगा, लेकिन कर्म बिल्कुल मत छोड़िए। ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ। तो शनि आपका ये फ्रूटफुल है यहाँ पे 8th हाउस में भी। मंगल की बात करें तो मंगल आपका 10वें भाव में है, बृहस्पति की राशि में है और अपनी मित्र राशि में है। और उसकी 3 दृष्टियां देखें तो आपके लग्न पे पड़ रही हैं, आपके 4th हाउस पे पड़ रही हैं और आपके 5th भाव पे पड़ रही हैं। शनि मंगल की जो सम्मिलित दृष्टि है 5th भाव को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं। जब शनि मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ती है, प्रभावित करती है, तो निश्चित रूप से जो है आदमी टेक्निकल फील्ड में, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा हो या उसकी पढ़ाई कर रहा हो, तो ज़बरदस्त सफलता भी देती है। लेकिन शनि मंगल की सम्मिलित दृष्टि उस भाव को खराब भी करती है। तो हालांकि मंगल का गोचर तो हो जाएगा 16 अगस्त के आसपास, लेकिन फिलहाल अभी वो भाव बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कर्मों में कोई कमी मत लाइए, ताकि आने वाला समय जो है आपका वो काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि अभी के ही किए गए कर्म जो है आगे आने वाले समय में आपको फल देंगे। तो अभी आपके कर्म पूरे करने हैं, तभी आपका भाग्य आपको सपोर्ट देगा, लाभ देगा। तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 5th भाव पे शनि के साथ, तो इसके लिए आप कर्म करते रहिए। बाकी मंगल की 2 दृष्टियाँ अच्छी हैं,
कहीं कोई खराबी नहीं है। मंगल आपके सुख को बढ़ा रहा है, खासतौर से भूमि भवन वाहन के सुख को बढ़ा रहा है। भूमि से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं या मल्टी स्टोरीज़ के कार्य करते हैं, मंगल जमीन का ही प्रतीक है, जमीन का ही द्योतक है। तो यदि आप ज़मीन से जुड़े कोई कार्य करते हैं, मल्टी स्टोरीज़ हैं या ज़मीन को खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपके बढ़ोतरी होने वाली, तरक्की होने वाली है। खासतौर से 16 अगस्त तक मंगल बड़े अच्छे फल देगा। आपकी लग्न पे दृष्टि उसके बृहस्पति की और मंगल की दोनों दृष्टियाँ हैं, तो लग्न भी आपका काफ़ी मजबूत करेगा। आपको रिप्रेजेंट भी करने में काफ़ी सुविधा महसूस होगी। किसी कार्य को करने के लिए यदि आप मन में एक ठान लेंगे तो आगे भी लेके आप हो जाएगा मंगल और बृहस्पति का ये दृष्टि संबंध। तो चीज़ें बड़ी अच्छी बनी हुई हैं आपके लिए जुलाई महीने में। आलस्य को छोड़िए, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। शुक्र जो है आपके 12th हाउस में है, दृष्टि उसकी जो है वहाँ आपके 6ठे भाव पे है। यहाँ पे शुक्र आपको भोग विलास, मदिरापान और मांस खाना, इन सब चीज़ों में ढकेलेगा। व्यर्थ के खर्च करना, क्योंकि शुक्र जब उच्च का 12वें भाव में हो तो आदमी जो होता है वो मितव्ययी नहीं रह जाता, कह सकते हैं। चीज़ों को खर्च कर देना, चीज़ों पे सारी चीज़ें ले लेना, कपड़ों के रहते हुए कपड़े खरीद लेना, जूतों के रहते हुए जूते खरीद लेना, व्यर्थ में भ्रमण करने लगना, तो भोग विलास में अपने आप को लिप्त कर लेता है व्यक्ति। तो शुक्र यहाँ पे ये देगा आपको। 6ठे भाव पे उसकी दृष्टि है, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम दे देना, डिस्पाइसिया होना, अपच होना, ये सारी चीज़ें देगा। तो इससे आपको सावधान रहना। पैसे हैं तो खर्च करिए, नहीं है तो फिर उसको बचा के कैसे रख सकते हैं, इसी के लिए मैंने बताया कि आप चीज़ों को थोड़ा संभाल के खर्च करें। तो ये सारा एक फल था आपका आने वाले जुलाई के महीने का। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर लाइक और कमेंट करके भी बताएं, और साथ ही अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। जो नीचे दिए नंबर चल रहे हैं सारे, उस पेपर में सवाल पूछ के अपॉइंटमेंट लेके अपने हर प्रश्नों का उत्तर भी आप जान सकते हैं। तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें अच्छी लगी आपको यदि तो। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।